अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद और एक इंतहाई दिलचस्प खबर के साथ आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। जनाब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि बिलावल भुट्टो, ज़रा दिल थाम के सुनिएगा, उनका कहना क्या बताना है कि बिलावल भुट्टो बालिग हो गए हैं। शेख साहब का ये बहुत बड़ा एहसान है पूरी पाकिस्तानी कौम पर कि उन्होंने बिल्कुल वक्त के ऊपर बता दिया कि बिलावल भुट्टो साहब बालिग हो गए हैं। शायद बहुत सारे लोग इस बात के मुंतज़िर थे, बहुत सारी ख़वातीन जो शादी की मुंतज़िर थी बिलावल भुट्टो के साथ, और वो इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि कब बिलावल बालिग होंगे और कब वो अपना प्रपोज़ल उनके सामने पेश करेंगी। शेख साहब ने तो जनाब सबके दिलों के अरमान जो हैं उनको एक मरतबा उजागर कर दिया है। पानी बिल्कुल नहीं फेरा, बल्कि उनको ये बता दिया कि भाई आप सब लोग अपने प्रपोजल्स पेश कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो साहब बालिग हो गए हैं। इसके साथ साथ नून लीग को आड़े हाथों उन्होंने लिया। नून लीग के बारे में उन्होंने बात की कि जस्टिस अजमत सईद, रिटायर्ड जस्टिस अजमत सईद, ब्रॉडशीट के केस के हवाले से उनको कमेटी का सरबराह बनाया जा रहा है, तो वो इसका नाम क्यों कबूल नहीं कर रहे? क्या जस्टिस अब्दुल क़य्यूम या फिर इफ्तिखार चौधरी को सरबराह बना दिया जाए तो फिर वो इसे कबूल कर लेंगे? मौलाना फजलुर रहमान ने कौम का वक्त ज़ाया किया है, लेकिन मदरसे के बच्चों ने जिम्मेदारी का सबूत पेश किया है। नून लीग का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो बड़े नामों के शायान शान इज्जत नहीं करती। 85 से 100 मिलियन डॉलर की जायदादें मंजरेआम पर आ रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का नाम कबूल नहीं है। इमरान खान से कोई पीछे नहीं हट रहा, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सेनेट इलेक्शन के बाद पंजाब से एक और सीट हम निकालेंगे। शेख रशीद हमेशा की तरह पेशगोइयां करने में माहिर हैं। बिलावल भुट्टो के बारे में उन्होंने तमाम लोगों को जो बात बताई है, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी ही एहसानमंद है शेख साहब की कि उन्होंने ऐन उस वक्त ये बात बताई है कि जिस वक्त पीडीएम भी पूरे अरूज पर है, अवाम भी मुंतज़िर थी, और डेफिनेटली फिर ये चीज़ें तो सामने आनी थी। अब सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो जो कि चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, क्या वो अब बालिग हुए हैं? इतना बड़ा होने के बाद बालिग हो? शेख रशीद ने ये बात अब क्यों की और शेख साहब को ये बात कैसे मालूम हुई? इंतज़ार रहेगा हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में आपके जवाबों का। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।